दोस्तों रॉलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी शानदार लग्जरी और महंगे घड़ियों के लिए जानी जाती है और इसी वजह से शुरू से ही यह लोगों के स्टेटस का सिंबल बन चुकी है। और जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, इसकी लोकप्रियता भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि दोस्तों इसके महंगे होने की कुछ उचित वजह भी है, जैसे कि रॉलेक्स की घड़ियां हर परिस्थितियों में, चाहे समुद्र के 100 फीट अंदर या फिर एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी, अपनी सटीक समय दर्शाने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों घड़ियों में यह एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे कि लोग अपने हाथों से असेंबल करते हैं, मतलब कि रॉलेक्स की हर एक घड़ी हैंडमेड होती है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती है। तो दोस्तों रॉलेक्स घड़ी के इंटरेस्टिंग बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इससे पहले हम इस कंपनी के हिस्ट्री को भी जान लेते हैं, जो कि आपको जरूर मोटिवेट करेगी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1881 से, जब जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में हंस वेल्सडॉर्फ का जन्म हुआ। हालांकि 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वह अनाथ हो गए और कैसे भी करके सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। और फिर जब वह 19 साल के थे तब पहली बार उन्होंने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। दरअसल पैसों की किल्लत की वजह से वेल्सडॉर्फ के दोस्त ने उन्हें अपने पिता की एक घड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में नौकरी दिलवा दी। और फिर आगे चलकर 1903 में लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए वेल्सडॉर्फ घड़ी बनाने की बारीकियों को भी सीख चुके थे और अब बारी थी अपने लिए कुछ बड़ा करने की। और इसीलिए उन्होंने अपने जीजा डेविस की आर्थिक मदद से 1905 में वेल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी की शुरुआत की। और कंपनी शुरू करने के बाद पहले तो उन्होंने बाहर के देशों से घड़ियों को इंपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो आगे चलकर वह खुद की घड़ियां बनाने लगे। और इसी कंपनी को 1908 में रॉलेक्स के नाम के साथ रजिस्टर्ड किया गया। साथ ही इसी साल वेल्सडॉर्फ और डेविस ने स्विट्जरलैंड में भी अपनी कंपनी की एक ऑफिस खोल ली। हालांकि 1919 में इंग्लैंड सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से वेल्सडॉर्फ को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपना काम जारी रखा और यहीं पर आज भी रॉलेक्स का हेडक्वार्टर है। रॉलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की और 1926 में वेल्सडॉर्फ ने रॉलेक्स की अपनी पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई। दरअसल वेल्सडॉर्फ हमेशा से ही एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो कि बाहरी फैक्टर से कभी भी अफेक्टेड ना हो। और फिर आगे भी समय के साथ साथ रॉलेक्स की घड़ियों को अपग्रेड किया गया। जैसे कि 1945 में रॉलेक्स ने अपनी घड़ियों में पहली बार तारीख दिखाने का फीचर जोड़ दिया और फिर अपनी घड़ियों के बेस्ट क्वालिटी के लिए वह हर घड़ी के साथ कई सारे टेस्ट करवाने लगे, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट और इसी तरह के बहुत सारे। और जब इन मानकों पर रॉलेक्स की घड़ियां खरी उतरती तो फिर इसे आगे भेजा जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले एडमंड हिलेरी ने रॉलेक्स की ही घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और इतने हाई एल्टीट्यूड्स होने के बावजूद भी इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया। और इसी तरह से रॉलेक्स की घड़ी को 1960 में भी समुद्र के 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया और वहां पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी तरह से सही काम कर रही थी। और इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, हर जगह पर रॉलेक्स की घड़ियां सटीक काम करती हैं। और यही फीचर्स रॉलेक्स की सबसे बड़ी खासियत और ताकत है। और रॉलेक्स ने पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा और यहाँ के भी पैसे वाले लोगों के लिए यह पहली पसंद है। इन घड़ियों का रेंज 2 लाख रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए छू जाती है, लेकिन जो घड़ियों के शौकीन हैं और उनके पास पैसे भी पर्याप्त है, वो इस ब्रांड की घड़ी को तो खरीदना जरूरी पसंद करेंगे। और 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से रॉलेक्स की ब्रांड वैल्यू लगभग $8 बिलियन है। तो दोस्तों यह थी रॉलेक्स के घड़ियों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मोटिवेशनल हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।